नमस्ते दोस्तों। हमारी आज की कहानी है नसीब अपना अपना। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में मनोहर नाम का किसान रहता था। मनोहर बेहद मेहनती और ईमानदार था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठता और खेतों में काम करता। लेकिन किस्मत मानो उसके साथ नहीं थी। वह चाहे जितनी मेहनत कर ले, उसकी फसल कभी अच्छी नहीं होती थी। कभी बारिश ज़्यादा हो जाती तो कभी सूखा पड़ जाता। हर साल मनोहर को नए संघर्ष का सामना करना पड़ता था। मनोहर का परिवार भी उसकी हालत से दुखी था। उसकी पत्नी कमला उसे दिलासा देती, आप भगवान पर भरोसा रखो, एक ना एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन मनोहर का दिल टूट चुका था। उसे लगने लगा था कि उसका मेहनत करना बेकार है, क्योंकि उसका नसीब कभी नहीं बदलेगा। उसी गांव में मदन नाम का एक व्यापारी भी रहता था। मदन का स्वभाव मनोहर से बिल्कुल अलग था। मदन को लोग बहुत चालाक और नसीब वाला मानते थे। उसका व्यापार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था। वह अपने हुनर और किस्मत पर गर्व करता था। गांव के लोग कहते थे, मदन के नसीब में तो सोना लिखा है और मनोहर के नसीब में मिट्टी। मदन इन बातों को सुनकर और भी घमंडी हो गया था। एक दिन गांव में एक साधु का आगमन हुआ। साधु बहुत ज्ञानी और अनुभवी थे। उन्होंने गांव के चौपाल पर लोगों को इकट्ठा किया और कहा, भक्तों, हर इंसान का नसीब उसकी सोच और कर्मों पर निर्भर करता है। जो इंसान मेहनत करता है और सही दिशा में सोचता है, उसका नसीब खुद ब खुद बदल जाता है। मनोहर ने साधु की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उनकी बातें सुनने के बाद उसकी आंखों में नई उम्मीद की किरण जागी। साधु की बातें मनोहर के मन में घर कर गईं। उसने सोचा, शायद मैं अपनी मेहनत में कुछ कमी छोड़ रहा हूँ। अगर मैं अपनी सोच और काम करने के तरीके को बदलूं तो शायद मेरा नसीब भी बदल सकता है। उस रात मनोहर ने तय किया कि वह अपनी किस्मत को बदलने के लिए नई योजना बनाएगा। अगले दिन से मनोहर ने अपने खेतों पर नए तरीके से काम करना शुरू किया। उसने आसपास के गांवों के किसानों से मिलकर उनकी फसल उगाने के तरीकों के बारे में सीखा। उसने मिट्टी की जांच करवाई और समझा कि उसकी मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्वों की कमी है। इसके अलावा उसने बारिश के पानी को बचाने के लिए खेतों में तालाब खुदवाए। उसने आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना शुरू किया और फसलों की देखभाल पर ज्यादा ध्यान दिया। धीरे धीरे मनोहर की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी फसलें अब पहले से बेहतर होने लगी। इस बदलाव को देखकर गांव के लोग भी हैरान थे। वही लोग जो पहले मनोहर का मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करने लगे। उन्होंने कहा, मनोहर का नसीब आखिरकार बदल गया। लेकिन मनोहर जानता था कि वह नसीब का खेल नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और नई सोच का परिणाम था। दूसरी ओर मदन अब भी अपनी किस्मत पर इतराता था। वह सोचता था कि उसे मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका नसीब तो हमेशा उसके साथ है। उसने अपने व्यापार में लापरवाही करना शुरू कर दिया। उसने अपने कर्मचारियों पर ज्यादा भरोसा करना शुरू कर दिया और खुद व्यापार की देखभाल करना बंद कर दी। मदन का यही घमंड उसके पतन का कारण बना। कुछ समय बाद मदन को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। उसके गोदाम में आग लग गई और उसने बीमा भी नहीं करवा रखा था। इसके अलावा उसके ग्राहक भी उससे नाराज हो गए, क्योंकि उसने समय पर उन्हें माल नहीं पहुंचाया था। तब मदन को समझ आया कि सिर्फ नसीब पर भरोसा करना गलत है। गांव के लोग अब मदन और मनोहर की कहानियों की तुलना करने लगे। वे कहते, देखो, मनोहर ने अपनी मेहनत और बुद्धिमानी से अपना नसीब बदल दिया और मदन ने अपनी लापरवाही से अपने नसीब को बर्बाद कर दिया।
मदन को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने मनोहर से प्रेरणा लेने का निर्णय लिया और अपनी मेहनत पर ध्यान देना शुरू किया। कुछ सालों बाद मनोहर गांव का सबसे सफल किसान बन गया। उसकी फसलें अब पूरे इलाके में मशहूर थी। उसने अपने खेतों में ऐसे तालाब बनवाए जिनसे पूरे गांव को पानी मिलने लगा। अब गांव वाले उसकी इज्जत करते थे और उससे सलाह लेने आते थे। मनोहर ने समझाया, नसीब अपना अपना होता है, लेकिन मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से हम अपनी किस्मत खुद बना सकते हैं। आज की कहानी से सीख। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सिर्फ नसीब पर भरोसा नहीं करना चाहिए। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नसीब के साथ सच्ची मेहनत, सही सोच और धैर्य की ज़रूरत होती है। कभी कभी सिर्फ नसीब पर भरोसा करके सफलता मिल तो जाती है, पर ज़्यादा समय के लिए नहीं रहती। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।